नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। लगभग 39 साल पहले बनी खाद्य आपूर्ति विभाग की इमारत खस्ता हालत में है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रीति खजूरिया ने सरकार से मांग की कि इस पर संज्ञान लिया जाए। 1980 में बना था स्टोर। तुझे तो पता है। अंदर पानी मुना देखो ना यहाँ जगह जगह से ऊपर से पानी लीक हो रहा है सारा। जुड़िया सीनियर कांग्रेस लीडर और पार्षद भी हूँ। बिल्कुल आज हम फूड एंड सप्लाई के इस गोदाम में आए हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से लोगों की कंप्लेन थी। बीच बीच में लोग बोलते थे कि मैम राशन में नमी है या कुछ है, कहीं गंदगी है। तो अब ऐसा है कि लोग हर बार बोलें तो हम उस चीज़ को हमेशा एक तरफ सुनवाई नहीं कर सकते। उसके बाद लोग ये भी कहते थे कि मैम एक बार जाइए वहाँ देखिए ज़रा बिल्डिंग की क्या हालत है। कुछ लोगों को तो सिर्फ बिल्डिंग का ही पता है, क्योंकि अंदर तो हर कोई अलाउड ही नहीं होता। आम जनता तो कभी भी कहीं भी ऐसी अलाउड नहीं होती। ठीक है, मैंने भी सोचा कि जाना ज़रूरी है, देखना चाहिए, क्योंकि लोग अगर एक तरफा बोलें तो लोगों को भी हमें दिखाना है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो कल हमने विज़िट किया यहाँ पर। तो जैसे ही हम गेट पे पहुँचे तो गेट ही नहीं है पहले तो यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने बिल्डिंग देखी तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग सामने। मेरे नज़र में ये अनसेफ बिल्डिंग है। जो लोग यहाँ चाहे लेबर हैं चाहे विभाग के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने जब देखा कि हर दीवारों के अंदर सीलन, बदबू, पानी छत से नीचे टपकता है, तो वो लोग सेफ़ कहाँ हैं? जो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, वो भी सेफ़ नहीं है। फिर उसके बाद हमने अंदर गए, जो यहाँ पर जो इनका जो स्टोरेज है, जहाँ पर 500 क्विंटल की स्टोरेज कैपेसिटी है, वहाँ अंदर जाके देखा। तो जब अंदर जाके देखा तो कहते हैं कि ऐसे आंखें खुली की खुली रह गई कि चारों तरफ जो फूड ग्रेन्स के चारों तरफ मिट्टी काफ़ी ढेर में निकली हुई थी। फिर जब देखा तो वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ अनगिनत चूहे हैं। जहाँ अनाज होगा वहाँ चूहे तो होंगे ही होंगे। उन चूहों ने जो तबाही मचा रखी है वो आप सोच नहीं सकते। एक तरफ सरकार बोलती है कि कोरोना को भगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपने अनहाइजीनिक कंडीशन को अपने से दूर रखना है, हाइजीनिक कंडीशंस बनानी है अपने लिए और समाज के लिए भी। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, जनता के लिए क्या कर रही है? अगर यहाँ अनगिनत अनाज जितना है उससे डबल संख्या में यहाँ चूहे होंगे और शायद ट्रिपल संख्या में भी हो सकते हैं। तो उनका मलमूत्र सारा उस अनाज पे पड़ रहा है। तो क्या ये हाइजीनिक कंडीशंस हैं? कोरोना से तो लड़ना है, पर अगर कल चूहों की वजह से कोई बीमारी ऐसी फैल जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। मैं तो यही मानूंगी, क्योंकि अगर 2 बार इस एरिया की डीपीआर, जो हमें पता चला डीपीआर बन के भी जा चुकी है, फिर भी सरकार सोई हुई है। तो सरकार आम जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है, आंखें बंद कर रही है। कल को अगर कोई हादसा हो जाता है, बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, तो उसके बाद सरकार जागेगी। अगर हमारे जो यहाँ पर जो भी विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी काम कर रहे हैं अपना 100%। सरकार को क्या, सरकार का एक कर्तव्य नहीं है कि उनको भी ध्यान में रखना है कि हादसा होने से पहले एक्शन लेना है, हादसा होने के बाद एक्शन नहीं लेना? उसके बाद आप देखिए कि सरकार दोनों लोगों के साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ भी कर रही है, और इनका तो ध्यान ही नहीं है कर्मचारियों का। क्योंकि जो राशन यहाँ से पूरे उधमपुर तहसील में जाता है, हर डिपो में जाता है, तो वो राशन आम जनता को तो पता ही नहीं हम कैसे खाना राशन खा रहे हैं। उन्हें लगता है वो तो ब्लेम कर देंगे इन्हीं पे जो डाल रहे हैं या जो कर रहे हैं। उन्हें तो थोड़ी पता है कि बिल्डिंग के अंदर की कंडीशंस क्या हैं। तो ये अब बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार सोई हुई है। यहाँ पर ये कहते हैं जब बना था उसके बाद शायद सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो एडी आए हैं या पिछले एडी थे, उन्होंने दो बार डीपीआर बनाई, इसका मतलब सरकार सोई हुई है। तो मेरी गवर्नर साहब से पर्सनल एक रिक्वेस्ट है कि वो एक बार यहाँ आए और जो जम्मू में उनके आला अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिल के आएँ और यहाँ आधा घंटा बैठें। अगर उन्हें लगता है कि बिल्डिंग सेफ़ है तो बता दें पूरे शहर को कि ये सेफ़ है बिल्डिंग। अगर सेफ़ नहीं है तो इमीडिएटली इस बिल्डिंग को ताला लग जाना चाहिए, ये स्टोर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए और लोगों को राशन सही तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ सरकार पानी तो गंदा पिला ही रही है, राशन भी गंदा खिला रही है।
तो फिर जनता किस पे विश्वास करे? बताइए, सरकार पे विश्वास करे या किसी और पे विश्वास? कहाँ जाएगी जनता? जो आज की डेट में गवर्नर साहब वही सरकार हैं, वही सब देख रहे हैं, तो जनता कहाँ जाए और किसके पास जाए? ये सवाल एक बहुत बड़ा है। मुझे भी गवर्नर साहब से ये पूछना है। तो एक काइंडली उनसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र एक हमारी उनसे से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, ज़रूर आएँ, पर्सनली आके देखें कि ये एक तहसील में अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों तहसीलों में क्या हो रहा होगा, वहाँ की क्या कंडीशन होगी, ये तो हम कुछ नहीं बता सकते। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते आज रामनगर से आ रहे एक व्यक्ति का पर्स चोरी हुआ। वहीं व्यक्ति द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मैं रामनगर से बिलोंग करता हूँ। और सर, मैं एक्चुअली गाड़ी पे आ रहा था उधमपुर के लिए, तो जैसे ही मैंने किराया दिया तब मेरे पास वॉलेट पड़ा था, मेरे पर्स में मैंने डाला, ठीक है, किराया देके। फिर उसके बाद जैसे ही मैं उधमपुर में उतरा तो मैं पानी की बोतल लेने गया, तो मतलब कि जब मैंने हाथ लगाया तो वॉलेट नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो जिसमें उसमें मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, आधार कार्ड पड़ा था, ठीक है, पैन कार्ड पड़ा था, कुछ ATM डेबिट कार्ड पड़े थे और पैसे भी थे, 1500-2000 पड़ा था। तो मैं पुलिस वालों से यही करता हूँ कि वो ऐसे बंदे को पकड़ा जाए और मुझे जो मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दिए जाएँ, ताकि मैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली मैंने उस टाइम तो वो बस जैसे मैं उतरा तो बस चले गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कोई 5-10 मिनट आगे चला, आगे जाकर मैंने जब शॉप पे गया पानी की बोतल लेने, तो तब तक गाड़ी पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी। फिर मैं वापस आया बट मुझे वहाँ पे गाड़ी नहीं दिखी, ठीक है। तो गाड़ी में पर्स था, जब मैंने किराया दिया उसके बाद मेरा पर्स था। तो उसके बाद जैसे ही मैं उतरा फिर मैंने देखा तो उस टाइम मेरा पर्स नहीं था जेब में। थे 1500 रुपया। कंप्लेन कोई भी नहीं करवाई, बस अभी मैं ऐसे शॉप पे आया तो भैया ने मेरे को बोला ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ तो कर देता हूँ। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर ऐसा होता है। सर, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर उनको मिला होगा तो मैं अपनी तरफ से उसको 500 इनाम दे दूँगा भाई, जो मेरा इतना अगर करेगा तो मैं उसको अपनी दिल से खुशी से उसको दे दूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6006368718। शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ मैं। अगर मेरा एक जो भी कोई दे देता है तो उसको मैं अपनी तरफ से 500 इनाम दे दूँगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। डोगरा क्रांति दल के मुख्य संरक्षक व उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में पंचारी मोंगरी के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल बीते कल जम्मू में चुनाव आयुक्त के शर्मा से मिला व उनसे अपील की गई पंचारी मोंगरी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। शायद देखा होगा, मीडिया में आया था, घर से बच्चे को, मतलब 12 साल के बच्चे को चीता उठा के ले गए। ये हालत है, इस समय हमारे उधमपुर जिला का जो हमारा लांदर, पंचारी, मुंगरी, बमाग एरिया है, इसमें 21 पंचायतों के कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और कुछ सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम जो हमारा चीफ इलेक्शन का ऑफिस है, जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं के शर्मा जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ हमने एक मेमोरेंडम भी दिया। और आज यहाँ एक डिमांड जो है आप बैनर में भी देख रहे हैं कि इस एरिया को पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। जब इलेक्शन जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आई थी आज से 3-4 महीने पहले, तो उनको भी ये रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो और उसके बाद भी उनके कुछ लोगों के साथ बात हुई, मेंबर्स के साथ बात हुई, उन्होंने एग्री किया कि ये बिल्कुल डिजर्व करता है और इसको विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। और मैं अगर बात करूं, इसका 40,000 से ज्यादा वोटर इस पहाड़ी एरिया का बनता है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो अगर गुरेज की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी तरीके की पहाड़ी है, उसको 14,000 वोट के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा मिलता है, बनी 41,000 वोट के ऊपर दर्जा मिलता है। और जहां बैठे हैं ये जम्मू शहर की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको 51,000 के ऊपर अगर अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिलता है। तो अगर इस एरिया की बात करें, इसमें इक्का दुक्का सड़क है 70 वर्षों में जहां पे आज तक ब्लैक टॉप हुई है। यहाँ आज 1/4 गाँव है जहाँ आज तक नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का 2 साल में क्या होगा, क्या किया होगा बच्चों ने। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज पूरे एरिया में अगर आप बर्फ की बात करें तो अभी भी 5-5, 6-6 फुट बर्फ उस पूरे एरिया में पड़ी है। और किस तरीके से ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, 8-8 घंटे पैदल सफर करके सड़क तक पहुंचना होता है। उस इलाके की कच्ची सड़क पहुंचने में 8-8 घंटे लगते हैं। चाइल उधरा जैसा इलाका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक डिजर्व करता है और एग्री भी किया था, मेंबर्स ने भी एग्री किया था। लेकिन अभी लोगों को ये खर्चाद है, ये शक है कि कहीं इसका नाम जो है उस लिस्ट से निकाला जा रहा है जहां नए विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहे हैं। तो लोगों का साफ और सीधा संदेश है, पंचिस, सरपंचिस और सीनियर लोगों का साफ और सीधा संदेश यहाँ की कमीशन की टीम को है, सरकार के लोगों को है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, इसमें कोई बदलाव करने की कोशिश की और इस एरिया को अगर विधानसभा का दर्जा इसका काटने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भुगतना होगा। और लोग ये किसी भी सूरत में
इसमें हमारा अगर बात करें तो वहाँ गुल अरनास की तरफ से, अगर उस साइड बात करें गुल शंगलदान की तरफ, तो हमारा बदोता, सुदोता और गलियोत एरिया पड़ता है। फिर हमारा लांदर है, दंदोता है, फिर लटियार, कुल्टियार, मीर, पंचारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।